हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपकी अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं अभी आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की हूँ जो कि एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस का है, जिस पेपर का नाम है आप लोगों का निर्देशन एवं परामर्श। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 15 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि जो क्वेश्चन था आप लोगों को पसंद आया होगा। स्टूडेंट, इसी तरह के एग्ज़ाम में आप लोगों के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। आइए स्टूडेंट, हम लोग बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि निर्देशात्मक परामर्श की प्रकृति होती है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि निर्देशात्मक परामर्श की प्रकृति का मतलब क्या है स्टूडेंट कि नेचर क्या होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन है उपबोध केंद्रित, बी ऑप्शन है उपबोधक केंद्रित, सी ऑप्शन है व्यवसाय केंद्रित और डी ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि दो निर्देशात्मक परामर्श की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, उपबोधक केंद्रित होती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। उपबोधक का मतलब होता है स्टूडेंट की जो परामर्श ले रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका निर्देशन सेवा का क्षेत्र है। ठीक है, निर्देशन सेवा का क्षेत्र है। आपका ऑप्शन ए है शैक्षिक, ऑप्शन बी है व्यावसायिक, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व और ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि निर्देशन सेवा का क्षेत्र क्या है, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी निर्देशन देते हैं यानी गाइडेंस करते हैं, व्यवसाय के संबंध में भी होता है और व्यक्तित्व के संबंध में भी होता है स्टूडेंट। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन है फ्रैंक पार्सन्स, बी ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, सी ऑप्शन है स्मिथ और डी ऑप्शन है जोन्स। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो व्यावसायिक निर्देशन है उसका प्रयोग यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड जो है वो लाइट आ गई है, तो अभी इस क्वेश्चन में हम आएंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो देखिए ऑप्शन सी क्या है, आपका स्मिथ है और ऑप्शन डी क्या है स्टूडेंट, आपका जोन्स है। तो याद रखिएगा कि जो व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो फ्रैंक पार्सन्स ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट, फ्रैंक पार्सन्स ने किया था। और किस वर्ष में किया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका जो फ्रैंक पार्सन्स हैं उन्होंने इस व्यावसायिक निर्देशन का जो शब्द का उपयोग किस वर्ष 1908 ईस्वी में, 1 मई 1908 ईस्वी में क्या है, व्यावसायिक निर्देशन शब्द का प्रयोग फ्रैंक पार्सन्स के द्वारा किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन आवश्यक है। आपका ऑप्शन है प्रशिक्षार्थी निर्देशन कर सकते हैं, ऑप्शन बी है पाठ्यक्रम बना सकेंगे, ऑप्शन सी है छात्रों की क्षमताओं को पहचान सकेंगे और ऑप्शन डी है यहाँ पर ये सभी। स्टूडेंट तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर लाइट आपका आ गया, तो यहाँ पे क्या है, ये छात्रों की क्षमता को पहचान सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्देशन आवश्यक है। किन किन मतलब किस किस के लिए आवश्यक है, तो आपका ऑप्शन दे दिया है प्रशिक्षार्थी निर्देशन कर सकेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम बना सकेंगे और वो क्या करेंगे, वो जो है छात्रों की जो क्षमता है उनको पहचान सकेंगे। तो ये क्या है, ये तीनों आएंगे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की WM प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन के प्रकार है। ठीक है, WM प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन जो है कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट, आपका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो WH प्रॉक्टर हैं तो उनके अनुसार जो निर्देशन है वो कितने तरह का होता है, 6 तरह का होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं। ठीक है, आर्बकल के अनुसार परामर्श के कितने तत्व होते हैं ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है आपका 2, ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि जो आर्बकल हैं उनके अनुसार जो परामर्श के तत्व कितने हैं स्टूडेंट, तो 3 है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस की पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक है, ये क्या है, ये बुक का नाम है एजुकेशनल
एंड वोकेशनल गाइडेंस जो पुस्तक है वह किनके द्वारा लिखी गई थी, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है W.M. प्रॉक्टर, बी है रॉबर्टसन, सी है रॉबिन्स और डी ऑप्शन है स्मिथ। तो एजुकेशनल एंड वोकेशनल जो गाइडेंस है वो पुस्तक किसने लिखी थी, तो W.M. प्रॉक्टर ने लिखी थी, W.M. प्रॉक्टर ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की आत्म स्वीकृति से आशय है, ठीक है, आत्म स्वीकृति से क्या आशय है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका अपनी योग्यता एवं रुचि को पहचानना, ऑप्शन बी है अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वयं स्वीकार करना, ऑप्शन सी है दूसरों के व्यवहार के अनुरूप व्यवहार करना और ऑप्शन डी है ये सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि आत्म स्वीकृति का आशय जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है आपका अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा को स्वयं स्वीकार करना, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति में क्या होता है, हर व्यक्ति में अपनी अपनी एक क्वालिटी होती है, अपनी अपनी एक प्रतिभा होता है, अपना खुद का एक व्यक्तित्व होता है, तो उसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। यही आत्म स्वीकृति का जो है आशय होता है स्टूडेंट। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। आपका ऑप्शन ए है विलियम एंडू, ऑप्शन बी है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन सी है रॉबिन्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो बिल्ली और एंडू ने ये कथन कहा था कि जो परामर्श है वो क्या होता है, मतलब पारस्परिक का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक दूसरे के साथ जो है सीखने की प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा, तो विली एंड एंडू ने कहा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभी कुछ क्वेश्चन आपका रिमेन है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपका पुस्तक का नाम है कि बीजिंग ए वोकेशन, ठीक है, बीजिंग ए वोकेशन पुस्तक किसने लिखी। आपका ऑप्शन ए है पार्सन, ऑप्शन बी है रॉबिन्सन, ऑप्शन सी है जोन्स और ऑप्शन डी है स्मिथ। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि बीजिंग्स ए वोकेशन जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, तो पार्सन ने लिखी थी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की एजुकेशन एंड गाइडेंस निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। ये भी क्या है, ये भी आपका पुस्तक का नाम है। एजुकेशन एंड गाइडेंस जो है पुस्तक वह किसके द्वारा लिखी गई थी। आपका ऑप्शन ए है वीवर, ऑप्शन बी है पार्सन, ऑप्शन सी है रॉबिन्स और ऑप्शन डी है स्मिथ। तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि यह वीवर साहब के द्वारा जो है एजुकेशन एंड गाइडेंस लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट डेवलपमेंटल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, डेवलपमेंटल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल जो है नामक पुस्तक किसने लिखी थी। आपका ऑप्शन ए है लिटिल तथा चैपमैन, बी ऑप्शन है पार्सन, सी ऑप्शन है ब्रीबर और डी ऑप्शन है जोन्स। तो डेवलपमेंटल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल नामक जो पुस्तक है स्टूडेंट ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए सही है, लिटिल एंड चैपमैन के द्वारा, लिटिल एंड चैपमैन के द्वारा क्या था, डेवलपमेंटल गाइडेंस इन सेकेंडरी स्कूल जो है पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, ठीक है, गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन ए है आपका मैथ्यूसन, ऑप्शन बी है पार्सन, ऑप्शन सी है ब्रीबर और ऑप्शन डी है चैपमैन। तो देखिए स्टूडेंट आपका जो गाइडेंस पॉलिसी एंड प्रैक्टिस जो है यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन ए है मैथ्यूसन के द्वारा लिखी गई थी स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की ब्रीबर महोदय ने निर्देशन प्रतिमान का प्रतिपादन करते हुए कितने मानकों का उल्लेख किया है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, मतलब ब्रीबर के द्वारा जो भी निर्देशन का प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया तो उनमें जो मानक रखा गया तो उनकी संख्या क्या थी या कितने मानकों को वो सम्मिलित किए। तो आपका ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है आपका 5 स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट जो ब्रीबर के द्वारा जो निर्देशन प्रतिमान दिया गया था तो वो कितना हो जाएगा, आपका 7 है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की काउंसलिंग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। आपका ऑप्शन ए है ग्रीक, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा,
ऑप्शन सी है फ्रांसीसी, ऑप्शन डी है इटालियन। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट की जो काउंसलिंग शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, आपका लैटिन भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की एक अच्छे परामर्शदाता के गुण होते हैं। ऑप्शन ए है आपका एक आकर्षक व्यक्तित्व, दूसरा बी ऑप्शन है प्रशिक्षित एवं अनुभवी, सी ऑप्शन है एक अच्छा श्रोता एवं वक्ता, और डी ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो एक अच्छे परामर्शदाता के गुण क्या होते हैं, वह एक अच्छा श्रोता और वक्ता होता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो एक अच्छे परामर्शदाता के गुण जो है कैसे होते हैं, तो वो क्या है, एक अच्छा श्रोता एवं क्या है, वक्ता होता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। जो भी बच्चे यहाँ पर पीजी होम साइंस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उन बच्चों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट ये चैनल अपने जूनियर्स यानी जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो उनका को करिकुलर का क्लास इस चैनल पर चलता है। अभी प्रेजेंट टाइम में उनका ही क्लास चल रहा है स्टूडेंट, जो कि पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार, पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं। तो वो पेपर आप लोगों का यूट्यूब पर चल रहा है, तो आप सीनियर्स जितने भी हैं आप उन्हें ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि वो जिस तरह से मेजर और माइनर अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उसी तरह से वो क्या करें, को करिकुलर का भी स्टडी को कंटिन्यू रखें और अच्छे ग्रेड से पास हो सके स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग उससे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को इस चैनल से आप जोड़िए। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि निर्देशन का शाब्दिक अर्थ है। तो पहला आपका है स्टूडेंट, पहला ऑप्शन है मार्ग बताना, बी ऑप्शन है संकेत करना, सी ऑप्शन है सुनिश्चित करना, और डी ऑप्शन है पथ प्रशस्त करना, और ऑप्शन ई है आपका ये सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि निर्देशन यानी गाइडेंस का जो स्टूडेंट शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गाइडेंस का शाब्दिक अर्थ होता है आपका मार्ग बताना यानी रास्ता बताना, संकेत करते हैं हम कोई भी चीज़ को क्या करते सुनिश्चित भी करते हैं, और क्या है पथ प्रशस्त करना। तो ये सभी जो हैं आपके क्या है गाइडेंस शब्द का अर्थ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ई यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना तथा पथ प्रदर्शन करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यह कथन किसका है। यानी स्टूडेंट ये परिभाषा दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। आपका ऑप्शन ए है जोन्स, ऑप्शन बी है गुड, ऑप्शन सी है हैमरिन, और ऑप्शन डी है क्रो एंड क्रो। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि निर्देशन से तात्पर्य इंगित करना, सूचित करना, पथ प्रदर्शन करना, ये शब्द जो है किसके परिभाषा में आया है, तो याद रखिएगा आपका जोन्स के परिभाषा में आया, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। स्टूडेंट कभी कभी एग्जाम में क्या होता है परिभाषा भी आप लोगों का पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा परिभाषा स्टूडेंट कि निर्देशन एक व्यक्ति को उसके समायोजन की समस्याओं में सहायता देने की प्रक्रिया है। आपका परिभाषा क्लोज, यह कथन किसका है स्टूडेंट, तो देखिए आपका ऑप्शन ए है प्रॉक्टर, ऑप्शन बी है कुप्पुस्वामी, ऑप्शन सी है जोन्स, और ऑप्शन डी है आपका गुड स्टूडेंट। तो निर्देशन एक व्यक्ति को उसके समायोजन की समस्याओं में सहायता देने की प्रक्रिया है। तो यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यह कथन जो है कुप्पुस्वामी के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट की निर्देशन व्यक्ति के दृष्टिकोणों एवं उसके बाद के व्यवहारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित गतिशील आपसी समस्याओं का प्रक्रम है। ठीक है, आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यह कथन जो है किसका कहा गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए है गुड, ऑप्शन बी है प्रॉक्टर, ऑप्शन सी है जोन्स, और ऑप्शन डी है कुप्पुस्वामी। तो जो परिभाषा दिया गया है किसके द्वारा दिया गया स्टूडेंट, तो गुड के द्वारा दिया गया है स्टूडेंट। यह आपके क्या है निर्देशन
कुछ परिभाषा 3 थे स्टूडेंट, जिसको याद करने का ट्रिक आप याद रखिएगा ऐसे, जैसे इंगित करना, सूचित करना और पथ का प्रदर्शन जो है वो ये 3 शब्द जो है ये क्या है, किसी के डेफिनेशन में नहीं आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा जोन्स के अनुसार। ठीक है, फिर क्या दूसरे परिभाषा में हम कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे उन्होंने क्या कहा, जो कुप्पुस्वामी है उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, तो इन्होंने ये बताया कि मतलब निर्देशन एक व्यक्ति को उसके समायोजन की समस्याओं में क्या है सहायता देता है। ठीक है, तो इसमें क्या समायोजन और समस्या सहायता और की प्रक्रिया जो शब्द आया है तो वो किसके द्वारा हो जाएगा, कुप्पुस्वामी के द्वारा हो जाएगा। फिर क्या है आपका देखिए यहाँ पर क्या है, समायोजन का मतलब समायोजन कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो परिभाषा हमने दिया तो उसमें क्या बताया आपको कि निर्देशन व्यक्ति के दृष्टि, यहाँ पे क्या आ रहा है दृष्टिकोण आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, दृष्टिकोण शब्द आ रहा है, इससे हम जान जाएंगे कि यह परिभाषा क्या है, गुड के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान करना होता है। ठीक है, यह कथन किसका है, तो आपका ऑप्शन है वेबस्टर डिक्शनरी, बी ऑप्शन है कार्ल रोजर्स, सी ऑप्शन है जोन्स और डी ऑप्शन है गुड। स्टूडेंट तो क्या बताएंगे कि जो ये परिभाषा, जो परामर्श का जो परिभाषा दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कि विलियमसन ने निर्देशात्मक परामर्श के कितने सोपानों चरणों की चर्चा की है, तो आपका ऑप्शन में रहेगा 5, 7, 8, 10। तो हम क्या बताएंगे, आंसर याद रखिएगा स्टूडेंट की 5 सोपानों की जो है चर्चा की। कौन कौन से सोपान थे, तो आपका विश्लेषण है, संश्लेषण है, निदान है, फलानुमान और परामर्शदाता। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा स्टूडेंट, इसी को ऐसे दे देगा कि निर्देशात्मक परामर्श के कितने सोपान हैं, उनका मतलब सही क्रम बताइए। तो ये क्या है, ये जो हमने यहाँ पर 5 का जो है ये सही क्रम बताया स्टूडेंट कि विश्लेषण, संश्लेषण, निदान, फलानुमान, फिर क्या है परामर्शदाता। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। ये कभी कभी क्या करेगा, इस सीक्वेंस को ही देकर पूछ लेगा कि ये जो निर्देशात्मक परामर्श के जो सोपान है वो किनके द्वारा दिया गया है, तो आपके ऑप्शन में रहेगा पार्सन्स, बी ऑप्शन रहेगा रॉबिन्स, सी ऑप्शन रहेगा विलियमसन, डी ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि विलियमसन के द्वारा ये क्या है, ये सोपान जो है दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका परामर्श की प्रकृति के अनुसार, सॉरी स्टूडेंट, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श के प्रकार हैं। ठीक है, परामर्श की प्रकृति के आधार पर परामर्श जो होता है वो कितने तरह का होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 3 तरह का होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट समस्या एवं उपबोध है, यानी प्रार्थी की दृष्टि से परामर्श कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रार्थी की दृष्टि से स्टूडेंट जो परामर्श होता है वो कितने तरह का होता है, 11 तरह का होता है। फिर है देखिए स्टूडेंट, हमने भी पहला क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन किया था वहाँ पर उपबोधक का मतलब प्रार्थी बताया नहीं, उपबोधक का मतलब हो जाएगा वहाँ पर परामर्शदाता होता है, उपबोध्य का मतलब होता है प्रार्थी स्टूडेंट। ठीक है, तो वहाँ आप लोग मतलब इसको अंतर समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट कूफ एवं किफोवर के अनुसार परामर्श कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कूफ एवं किफोवर के अनुसार जो परामर्श होता है वो कितने तरह का होता है, 5 प्रकार का होता है। कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 5 प्रकार का होता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कुछ लास्ट के जो क्वेश्चन है उसको हमने 1 लाइनर फॉर्म में बना दिया, स्पेस कम था स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में स्टूडेंट। आज थोड़ा तबीयत नहीं सही है, गला जो है साथ नहीं दे रहा है स्टूडेंट, तो आप लोगों का हमने क्या लगभग इस क्वेश्चन से भी हमने आपको 3 क्वेश्चन बना दिए, तो आपका 43 क्वेश्चन आप कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन जो रिमेन है वो कल आप लोगों को, मेरा प्रयास रहेगा स्टूडेंट कि आप लोगों को कल 4 बजे तक ये आगे के जो क्वेश्चन है मतलब 80 के लगभग आपको क्वेश्चन कल मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तब तक आप लोग इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और क्वेश्चन का लेवल जी स्टूडेंट देखिए इसी तरह से क्वेश्चन आपका बन कर आएगा। आप आशा करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों की एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप लोगों के आ जाए, ताकि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सके स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।
और आप लोग बताइएगा स्टूडेंट कमेंट करके कि क्वेश्चन कैसा लगा और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अपना ध्यान रखिए, इसे आप लोग राइट डाउन करिए और पेशेंस के साथ स्टूडेंट पढ़िएगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग साइड से देखते रहिए और जो भी आप लोग के पास अगर बुक्स है तो बुक्स से भी आप लोग रीडिंग करते रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट।